रानीपुर के अंतर्गत खानापुर कोबराहा का मामला सामने है, जिसमें ग्रामीणों का आरोप है एक भिक्षा मांगने वाले को छबीले व उनके साथी लोग मिलकर मार के और दफना दिया। भिक्षा मांगने वाले का पहचान शंभू पुत्र सत्तार निवासी थाना फकरपुर सिंगाही का है, जो भिक्षा मांगा करता था। परिजनों का आरोप है कि छबीले निवासी खानापुर कोबराहा ने अनाज देने के बहाने से बुलाया था। फिर उसके बाद से शंभू लापता हो गए। परिवार वालों ने काफी इधर उधर ढूंढा लेकिन पता नहीं लगा। फिर परिजनों ने आकर खानापुर कोबराहा से पता किया तो पता चला कि छबीले व उनके साथी मिलकर मार के दफना दिया और कुछ सबूत न मिले उसके लिए नमक का भी इस्तेमाल किया गया। जब इस बात को लेकर थाना रानीपुर गए तो वहां पर पुलिस वालों ने परिजनों के साथ बुरा व्यवहार किया और डांट कर भगा दिया। फिर उसके 2 दिन बाद जाकर पुलिस ने पूछताछ शुरू किया। परिजनों का कहना है कि लाश को खोद कर पोस्टमार्टम किया जाए और दोषी को दंड दिया जाए। थाना रानीपुर पुलिस इस मामले में जरा सा भी रुचि लेती नहीं दिख रही। पुलिस के इस रवैये से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस की भी मिली भगत हो सकती है और इस मामले को शायद दबाना भी चाहती है, इसलिए थाना रानीपुर इतना समय लगा रही। अब देखना है इस मामले में रानीपुर पुलिस क्या रोल अदा करती है। साहब आपका? सतीश कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? खानापुर के। तो जो बताया जा रहा है जो मामला है ये कैसे क्या हुआ, थोड़ा विस्तार से उसको बताइए। सर हम अपने खेत में गाय लाए थे बांधने के लिए। फिर यहाँ पे देखा कि मिट्टी खोद रहे थे तो हमने पूछा क्या हो गया, तो कहे एक महात्मा आया है, खत्म हो गया है। क्या नाम है उस महात्मा का? महात्मा का नाम हमें नहीं मालूम था। कौन कौन आया था साथ में? साथ में उनके बाप थे, पिताजी उनके छबीले। किसके पिताजी थे? पप्पू के। और बड़गोड़े थे और 2-4 लोग गांव के थे, तो मतलब 5-6 लोग थे वहाँ पे। तो हमने पूछा क्या होगा, कहें महात्मा जी आए हैं, ख़त्म हो गए और कहीं के हैं, उनको हम जानते नहीं हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि वो रिश्तेदार हैं हमारे। तो हम गए वहाँ मौके पे देखने उनको कि देखें कैसे क्या हो गया है। तो वहाँ जब देखने गए तो उनको देखा तो उनके नाक से और मुँह से खून सब लग था। और फिर उसके बाद में हम यहाँ चले आए। तो हम पूछा कि कोई मर्ज था उनके पास जिसे कैंसर वैंसर में मुँह से और नाक से खून आता है। तो नाक से मुँह से खून गिरते हुए आपने देखा था? हाँ। तो कहने लगे कि क्या तुम दवा करवा दोगे? भाई इतनी बात हम देख कर उसके बाद में चले गए। उसके बाद में लाए हैं जो जैसे हिसाब से मिट्टी दिए हो यहाँ पे मिट्टी दे दिए। नाम है चाचा आपका? मेरा नाम सत्तार है। कहाँ रहते हैं आप? सिंगाही जोगिंदपुर। ये जो आपका लड़का का जो मिट्टी दिया गया है इसकी पूरी डिटेल बताइए, क्या दिक्कत थी, कैसे हुआ? दिक्कत साहब कुछ ना रहेगा, हम बैठे रहे दुकान पर इतवार के दिन। आपके घर कहाँ बताए? सिंगाही। यहाँ पे कहाँ आया था लड़का? लड़का बुलाई ना इनका। यहाँ पे कोई काम करता था या किसी की रिश्तेदारी में है? कोई रिश्तेदारी नहीं रहा, ना कोनो काम। किसने बुलाया था? मांगा खास रहा तो बुलाया ना ननके और छबीले कि चलिए आप धान गरावा चावल लेके चले जाओ। ये किस गांव के रहने वाले हैं जिसका नाम बता रहे हैं आप? मुगला के रहने वाले। इससे पहले कोई इससे लड़के से उनसे कोई रंजिश थी कुछ? कोई बात उनका भी रहा हो लेकिन काम का साहब नहीं, आपको जानकारी नहीं थी? अभी मिट्टी देने के कितने दिन बाद में जानकारी हुआ? जानकारी साहब कभी इतवार के आवा है, सोमवार मिट्टी हुआ है जी। मंगल बुध हम तलाशा है। अच्छा, नहीं पावा। अभी आपने कोई एप्लीकेशन या FIR कराया मतलब थाने पे? कोई कंप्लेन नहीं दिया थाने पे? जब तक कोई पता नहीं, मैं तो कंप्लेन नहीं किया। आज या कल में कुछ कराया? हाँ, जब पता चला कल गए थाने के यहाँ। थाने से कुछ आपको आश्वासन दिया गया? कुछ नहीं मिला हमको, आज मिला खाली एक दरखास्त लिखे हिसाब से निवेदन है कि मैं योगी मांगने आया था, खत्म हो गया। साहब ने कुछ बताया आपसे? साहब ने बताया कि तुम आदेश लेके आई तब तक खबर कर दूँ। आज के डेट की बात है? ठीक, परिचय दे दीजिए। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन से हूँ जी। देवी पाटन मंडल अध्यक्ष हूँ मनोज कुमार पुष्कर। अभी हमें सूचना मिली है, सुबह ही सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक घटना जो घटी है गोबराहा गांव में, रानीपुर थाने के अंतर्गत आता है। और ये जो पीड़ित परिवार के जो बच्चा है पीड़ित परिवार का, ये है फकरपुर थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है सिंगाही, वहाँ का मामला है। और पीड़ित परिवार का कहना है कि जब तक यहाँ पे बॉडी जो गाड़ी गई है उसमें कुछ उन लोगों को दिक्कत आ रही है, जो समस्या आ रही है कि भाई जो है बॉडी को खोदा जाए, क्योंकि उन लोगों को कोई सोच रहे हैं सभी लोग कि शायद मर्डर हुआ है या फिर कुछ ऐसा कुछ जो भी है। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से अपील करता हूँ कि 24 घंटे के अंदर जो भी मामला है इसमें संज्ञान लिया जाए, अन्यथा भीम आर्मी भारत एकता मिशन आंदोलन करेगा एक जिले में, जिसके जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी होंगे। यहाँ पे पीड़ित परिवार, मैं सुबह से ही देख रहा हूँ, पीड़ित परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। और यहाँ का हर एक पूरा वो गांव सिंगाही में जितने भी लोग हैं सभी लोग आए हुए हैं गोबराहा गांव में, और कोई भी प्रशासनिक का कोई भी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं है।
और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ का माहौल है, माहौल ख़राब हो सकता है। तो मैं प्रशासनिक अधिकारियों से यही फील करूँगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, अन्यथा भीम आर्मी भारत एकता मिशन आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी भीम आर्मी भारत एकता मिशन की होगी। जैसा कि आपने बताया कि आप भीम आर्मी से आए हैं, अभी आपने किसी उच्च अधिकारी से इसके प्रबंध में बात किया था? जी, अभी हमारे मंडल उपाध्यक्ष जी ने माननीय रानीपुर थाना महोदय को फ़ोन किया, एसओ साहब से उन्होंने बात की थी। तो उन्होंने बताया कि इसी काम से लेकर जो है हम ज़िले में आए हुए हैं, हमारी बातचीत लगातार चल रही है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि जो परिवार है यहाँ पे, पीड़ित परिवार है, वो लगातार रो रहा है। उनको पीड़ित परिवार कह रहा है कि हम थाने में गए थे, हमें जो है वहाँ पे सभी लोगों ने डांट के भगा दिया है। तो ये बहुत ही निंदनीय है, इसकी हम कड़ी विरोध करते हैं, ये बहुत ही गलत है। देखिए, अगर पीड़ित परिवार है तो उसकी मदद की जाए, और अगर जो जैसा पीड़ित परिवार कह रहा है उस हिसाब से प्रशासनिक अधिकारी इसमें काम करें। प्रधान जी, थोड़ा जानकारी दे दीजिए। जानकारी का वो छबीले है जी के मामला हो, उनसे खुद आप बयान ले लीजिए। नहीं, आप ग्राम के मौजूदा प्रधान है, कुछ उसके बारे में जो जानकारी लेना हो। जी बताइए, कैसे क्या मामला? जैसे गाँव वालों का आरोप है कि कोई साधु ला के उसको दफना दिया है। हाँ, जैसे इन लोगों का कहना है, जिनके यहाँ ये रहा जी, वो हमसे बताए कि यहाँ ये हमारे भैया एक तो हमारा रिश्तेदार साधु है, साधुआई का रहा, वो रिश्तेदार था मेरे घर। क्या नाम है सर उसका? नाम नहीं बताया हमको। अच्छा। तो हमसे कहे कि रिश्तेदार था, तो वो हमारे यहाँ आया, तो हमसे कहने लगा कि मुगलहा चल करके घुमा लाओ। जी। तो हम मुगलहा लेके गए, तो वहाँ से फिर आया, तो हमने कहा खाना खा लीजिए। उसने कहा हम खाना नहीं खाएंगे। इस लड़के को जिसको पट गया। जी। तो जब उसका खाना नहीं खाया, रात में लेट गया, सुबह उसकी हालत जो है वो खराब हो गई। हमने एम्बुलेंस बुलवाया। आपके घर पे थे ये लड़का? मेरे घर पे नहीं था, जो बता रहा, जिसके पास था वो बता रहा, उसका बयान मैं बता रहा हूँ, जो उसने हमसे बताया। अच्छा। तो जब हमसे तो कहीं एम्बुलेंस बुलवाया, तो एम्बुलेंस वाले ने देखा तो कहा कि ये डेथ हो गया है, एक्सपायर हो गया है, इसको जो है अच्छा आप जो है हम नहीं ले जा सकते हैं, आप इसकी मिट्टी दीजिए। जी। तो भैया वो के लिए कहा हो चाहिए, तो हमका तो घर वाले कहाँ हैं? तो कहें कि उसके माँ बाप नहीं है। अच्छा। तो हमने कहा माँ बाप नहीं है तो कम से कम तो थाने को सूचना दे दीजिए। जी बिल्कुल। तो कहने उनके मामा मामी हैं। जी। तो हम कहा और कोई? तो कहना और के खानदान में कोई नहीं है। तो हम कहा अगर मामा मामी हैं तो बताओ। तो मामा मामी हमसे बताइन कहन भैया ये हमारे भाई ने हो अभी सधवाएगा रहा है, तो 12 साल या कत्ता बताइन हमसे कि हाँ इतने दिन होएगा है कि मांगत खाद की मांग खाए के उसके बाद में फिर जब बटोरत हैं तो अब उसका पूरा होएगा रहा है, तो 1100 रुपया हमने दिया है। और उसके बाद में कुछ थरिया और का होते सब लोग दे के उसके बाद में हमसे कहें कि अभी कुछ लोगों से हमका मांगेगा और रहेगा, वो मांग ली। उसके बाद अयोध्या जी जेबे। अयोध्या जी जेबे जो तो हुआ हमका संत महात्मा जो भंडारा कर रही हैं वही हमका बताए दें कि फला जगह जाएगी तो कुटी बना के रहा लगो वो जहाँ स्थान बताइए हुए हम जेबे। जी। तो ये मेरे के ये कह चले आ रहा है। तो हम कहा कि भैया ऐसा है कि तो जब ये मेरे के है जब कोई नहीं है तभी का कैसे कहा हो कि वैसे एक सूचना थाने में आप दे दीजिए। जी बिल्कुल। जैसा उनको करना होगा पीएम कराना होगा जैसे करना होगा कर लीजिएगा। जी। तो इतना कहने के बाद हमारी लड़की की शादी आज बारात आने वाली है, हम अपना उधर चले गए। ये अपना उसको मिट्टी उट्टी दे करके कैसे क्या किया। फिर जो है पंचनामा बनवाया, सारे लोगों गाँव के लोगों से दस्तखत कराया, पंचनामा थाने में है। जी। आज कल शाम को हमको पता चला कि ये लड़का सिंगाही का है। अच्छा। तो सर मिट्टी कितने दिन पहले हुआ? मिट्टी तो शायद हुआ है 15-16 तारीख को। कई तारीख के? सोमवार का 20 तारीख है। सोमवार के इतवार का। सर ये पुलिस को जानकारी कब दिया गया है? कल ये लोग आए हैं तब बताई है ना कि जब वो लड़के के माँ बाप जब पता चला। अब हमें लोगों ने कहा मालूम जैसे जो कोई बताई कि हमारे रिश्तेदार जब एक्सेप्ट कर रहा है वो कहा था हमारे बहने हुए और उसको हमने देखा तो वो हिंदू रीत रिवाज के साथ उसके टीका भी लगा था और वो पीला वस्त्र पहने था, जो सर पे अंगोछा बना था उसके, वो जो है क्या उस पर लिखा रहता नहीं है जो के नाम से वो भी था। तो उसको क्या मालूम कि हाँ भाई कह रहा है कि हमारा है तो उसके बाद में लावारिस अगर होता तो उसके लिए हमारे पास और विकल्प था कि हम प्रशासन को सूचना देते या किसी तरीके से ये बताते कि नहीं इसके माँ बाप हैं तो हमारी जिम्मेदारी थी, हम उनको बुलवाते। है बात नहीं, चाहे जहाँ होती तो हमारी, लेकिन जब वो जिम्मेदार आदमी उनके गार्जियन थे तो उसके ऊपर हमने फिर ज़्यादा गौर नहीं किया। हमारा उधर हमारा जो है शादी ब्याह मामला